बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान खटक और आप देख रहे हैं पीके टेस्ट ग्लोब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पीएएफ एयरमैन का इनिशियल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर करूंगा। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपने पीएएफ के किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया हो, एरो ट्रेड हो या जीसी हो या प्रोवोस्ट हो, आपका सेम इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 28 एंड द डिफरेंस इज़ 4। दोस्तों, सवाल का मतलब ये है कि दो नंबर को फाइंड करें। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 28 आएगा और अगर इनका आपस में डिफरेंस चेक करेंगे तो 4 आएगा। तो हमारे पास नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से ऑप्शन नंबर ए सूटेबल है, क्योंकि अगर हम 12 और 16 को ऐड करेंगे तो 28 बनता है और इनका आपस में डिफरेंस अगर देखेंगे तो 4 बनता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डिफरेंट। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। पहला लिखा है ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, शाइनिंग। अब फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये जो 4 हैं ये डिफरेंट टाइप के कलर हैं और जो ई ऑप्शन है ये शाइनिंग, ये कलर की क्वालिटी है। सो ये डिफरेंट है क्योंकि ये कलर नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन है, आई एम सेवंथ इन क्वी स्टैंडिंग फ्रॉम आइदर एंड, हाउ मेनी मेन आर देयर इन दी क्वी। दोस्तों, क्वी कहते हैं कतार को। ये सवाल का मतलब ये है कि मैं 7वें नंबर पर खड़ा हूँ। अगर आप शुरू से क्वी को यानी कतार को काउंट करेंगे तो भी मैं 7वें नंबर पर हूँ। अगर आप एंड से काउंट करेंगे तो भी मैं 7वें नंबर पर हूँ। सवाल ये है कि कतार में कितने बंदे खड़े हैं। सो फ्रेंड, ऑब्वियसली कि शुरू के 6 बंदे और आखिरी के 6 बंदे, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो 12 आता है। लेकिन ये खुद जो खड़ा है 7वां, तो इसमें हम एक ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। फाइंड आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग फिगर्स। सो फ्रेंड, यहाँ पर 5 नंबर दिए गए हैं। इसमें से हमने एक नंबर जो बाकी से डिफरेंस है उनको फाइंड करना है। पहला है 14, 18, 22, 21 एंड 42। सो फ्रेंड, अगर आप देख सकते हैं कि सारे जो हैं इवन नंबर हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी 21 है ये ऑड नंबर है। सो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। X and Y are parents to Z, but Z is not the son of X. What is Z to X? दोस्तों, इंतहाई आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तकरीबन हर बार अल्फाज चेंज करके आता रहता है। ये कह रहे हैं कि X और Y Z के वालिदैन हैं, लेकिन Z X का बेटा नहीं है। तो फ्रेंड, अगर बेटा नहीं है तो फिर बेटी ही होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी डॉटर। विच इज़ डिफरेंट, डॉग, हॉर्स, कैट, hen। अब आप देख सकते हैं कि चारों जानवर हैं, लेकिन डॉग, हॉर्स, कैट इनके 4 पैर होते हैं, जबकि hen जो होते हैं उसके 2 पैर होते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। थिंक ऑफ अ नंबर, डिवाइड 8 by 4 एंड एड 9 to 8। इफ़ द नंबर इज़ 15, व्हाट इज़ द नंबर। दोस्तों, सवाल का मतलब ये है कि नीचे 4 नंबर आपको दिए गए हैं। इसमें से एक नंबर को चूज़ करें, उसको 4 से डिवाइड करें और फिर उसमें 9 ऐड करें। अगर उसका सम 15 आ गया तो कौन सा नंबर इसमें सूटेबल है। सो फ्रेंड, हम यहाँ पर 24 को चूज़ करते हैं। अब 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 6, और 6 को जब हम 9 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 24। अ मैन स्टार्ट क्लाइंबिंग अ हिल, एवरी मिनट ही ascend 20 मीटर बट स्लिप्स डाउन 5 मीटर्स, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू ascend अ पॉइंट ऑफ 80 मीटर्स। दोस्तों, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इस सवाल का मतलब ये है कि एक बंदा है, वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, हर मिनट में वो 20 मीटर कवर कर रहा है, लेकिन 5 मीटर वो नीचे गिर जाता है। 80 मीटर का फासला वो कितने मिनट में तय करेगा। अब हमने ये करना है कि
हमने 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते सपोज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। हम इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 100 मीटर, ठीक है फ्रेंड। अब 100 मीटर से ये हर मिनट के बाद 5 मीटर नीचे गिरता है, तो 4 मिनट के बाद जब ये नीचे गिरेगा तो 20 मीटर डिक्रीज़ हो जाएंगे। ऑब्वियसली 5वें मिनट में ये 80 मीटर का फासला तय कर लेगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 5 मिनट्स। पीपल टेक फूड बिकॉज, 4 ऑप्शन है, ये रीज़नेबल क्वेश्चन होते हैं, ये आते रहते हैं। पहला ऑप्शन है इट इज़ द हैबिट ऑफ द पीपल टू डू सो, इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, पीपल डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय इट, ऑल आर करेक्ट। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। इस्लामाबाद इज़ फेमस बिकॉज मैनी फॉरेनर्स लिव इन इट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स इन इट, इट इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सो फ्रेंड, इस्लामाबाद इसलिए मशहूर है कि वो पाकिस्तान का कैपिटल है। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा। विच इज़ डिफरेंस फ्रॉम द अदर इन दी फॉलोइंग, प्रोफेसर, टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, हेडमास्टर। अब फ्रेंड अगर आप देखें प्रोफेसर, टीचर्स, प्रिंसिपल और हेडमास्टर ये तकरीबन आपस में सेम होते हैं। किसी की डिग्री ज़्यादा होती है, किसी का ओहदा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट होता है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये एजुकेटेड नहीं होता है, ये अंडर एजुकेशन हासिल करने पे लगा होता है, ये मतलब पूरा डिफरेंट है, ओवरऑल अभी ये कवर नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टूडेंट। अहमद इज़ एल्डर टू अली एंड अली इज़ एल्डर टू अदील, हु इज़ एल्डेस्ट। सवाल का आसान मतलब ये है कि अहमद जो है वो अली से बड़ा है और अली जो है वो अदील से बड़ा है, तो ज़ाहिर सी बात है अहमद सबसे बड़ा हो गया। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अ ग्रैंडफादर इज़ ऑलवेज डैश देन हिज सन। सो फ्रेंड नीचे 4 ऑप्शन है, वाइजर, एजुकेटेड, टालर एंड मोर एक्सपीरियंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाइजर। राइट द नंबर्स ऑफ पेयर्स विच इज़ डिसिमिलर फ्रॉम द अदर। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। पहला है लैम्प एंड ऑयल, केप एंड हेड, इंक पॉट एंड इंक, पेंसिल एंड पेन। सो सारे तकरीबन आपस में नेसेसरी होते हैं। इंक पॉट के अंदर इंक ही होता है और लैम्प के अंदर ऑयल ही होता है, लेकिन पेंसिल के अंदर पेन नहीं होता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। If 15 men complete a job in 3 hours, then how much time will be required by 5 to complete the same job? इसका मतलब ये है कि अगर 15 आदमी एक जॉब को मुकम्मल करने में 3 घंटे लगाते हैं, तो वही जॉब 5 लोगों अगर करते हैं तो कितने घंटे लगेंगे। तो सीधी सी बात है, हम सबसे पहले 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा 3। उसी 3 को हम घंटों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 3 आर 9। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर होगा। व्हाट विल बी द एज ऑफ अ मैन बिटवीन 1840 एंड 1969। अब इसके दरमियान जितने भी साल गुजरे हैं आपने उसको काउंट करना है। बहुत ही आसान इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लेकिन अल्फाज चेंज होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 129। हेड इज टू, केप इज, फिंगर इज टू, नील, रिंग, थम, हेलमेट। तो इसका राइट आंसर रिंग है। ड्रामा इज रिलेटेड टू डायरेक्टर, एज मैगजीन इज टू प्रिंटर, पब्लिशर, एडिटर, रीडर। इसका करेक्ट आंसर एडिटर है। Fill in the blank with an appropriate digit, 10 4, 12 4, 14 4, 16 4, 18 4। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि बीच में 4 बार बार आ रहा है, लेकिन 10 के बाद 2 ऐड हो रहे हैं, 12 आ गया, फिर 2 ऐड हो रहे हैं, 14 आ गया। इसी तरह हम 2 ऐड करते जाएंगे, तो 18 के बाद आएगा 20। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 20। वाटर इज़ रिलेटेड टू डैम एज ट्रेड एज टू। सो फ्रेंड
मनी, कॉमर्स, गुड्स, शिपिंग। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कॉमर्स। कंटिन्यू द सीरीज़। सो फ्रेंड, ये जो अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं इनके बीच में एक एक वर्ड को जोड़ा है। सो आपने भी इनके बाद एक वर्ड को जोड़ के फिर आंसर लिखना है और ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी पी। व्हाट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय itself गिव्स 4 मोर देन 60। इस सवाल का मतलब ये है कि अगर नीचे 4 नंबर आपको दिए गए हैं, उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 ज़्यादा देता है 60 से, यानी 64 देते हैं। तो अगर हम 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 बनता है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फादर इज़ 36 years old and his son is 16 years. And how many years will the father be twice as old as his son? इस सवाल का मतलब ये है कि बाप की उम्र 36 साल है और बेटी की उम्र 16 साल है। कितने साल बाद बाप की उम्र बेटे की उम्र के मुकाबले में डबल हो जाएगी? तो नीचे 4 ऑप्शन है। पहले लिखा है 4 साल के बाद, फिर लिखा है 3 साल के बाद, फिर लिखा है 2 साल के बाद, फिर लिखा है 5 साल के बाद। सो अगर हम पहले को चूज़ कर लें 4 साल के बाद, तो हमने 4 साल बेटे की उम्र में भी ऐड करेंगे और 4 साल बाप की उम्र में भी ऐड करेंगे। तो हम जब बाप की उम्र में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 40 years और बेटे की उम्र में जब ऐड करेंगे तो वो बनेगा 20 years। तो चूँकि 20 का ट्वाइस 40 होता है तो हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए होगा। लाइन इज़ टू कब एंड काव इज़ टू। सो फ्रेंड, लाइन के बच्चे को कब कहते हैं और काव के बच्चे को काफ कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। माई मदर इज़ सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन आई एम टू यू। दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये 2 या 3 ज़रूर आते हैं। तो ये कह रहे कि मेरी माँ तुम्हारी भाई की बहन है, तो इसका मतलब ये है कि यानी तुम्हारी बहन है। तो नीचे 4 ऑप्शन है। सवाल ये है कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है, तो नेफ्यू बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आर्गूमेंट इज़ रिलेटेड टू डिबेट इज़ फाइट इज़ टू। आर्गूमेंट कहते हैं दलील देना, वजह बयान करना। डिबेट बेस वैसे को कहते हैं और फाइट लड़ाई झगड़े को कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन है। कॉल का मतलब भी लड़ाई करना, झगड़ा करना, तो ये फाइट से रिलेटेड है, थोड़ा सेम है। हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होगा। हैंडसम इज़ टू ब्यूटीफुल इज़ ही इज़ टू। सो हैंडसम जो है वो बॉय के लिए इस्तेमाल होता है और ब्यूटीफुल गर्ल के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर में ही बॉय के लिए इस्तेमाल होता है और जबकि ही का उलट यानी शी वो गर्ल के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी शी। द सम ऑफ एजेस ऑफ अली एंड अहमद इज़ 34 years. द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज़ 8 years. व्हाट आर देयर एजेस। इस सवाल का मतलब ये है कि अली और अहमद की उम्रों के अगर हम ऐड करेंगे तो 34 years बनते हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8 years बनते हैं, यानी 8 साल बनते हैं। उनकी उम्र क्या है? तो दोस्तों, नीचे जितनी भी ऑप्शन है उनका आपस में यानी बीच में जो डिफरेंस है वो 8 years नहीं है, सिवाय ऑप्शन नंबर सी के। ऑप्शन नंबर सी में है 21 एंड 13। इन दोनों के बीच में 8 years यानी 8 का फ़र्क है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34 बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अकरम इज़ taller than अशरफ बट अशरफ इज़ shorter than असलम एंड अकरम इज़ आल्सो taller than असलम। हु इज़ द शॉर्टेस्ट वन। दोस्तों, सवाल ये है कि अकरम जो है वो अशरफ से कद में लंबा है, लेकिन अशरफ जो है वो असलम से कद में छोटा है और अकरम जो है वो असलम से भी बड़ा है। तो सवाल ये है कि सबसे छोटा कौन है, तो ज़ाहिर सी बात है सबसे छोटा अशरफ हो गया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच वन इज़ डिफरेंट, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पंजाब। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि
लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान ये सिटीज़ है, जबकि पंजाब ये प्रोविंस है, एक सूबे का नाम है, तो डिफरेंट है ये। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इट टेक्स 5 मिनट टू बॉयल अ सिंगल एग, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बॉयल 5 एग्स टुगेदर। दोस्तों सवाल का मतलब ये है कि एक अंडे को बॉयल होने में 5 मिनट लगते हैं, तो अगर हम 5 अंडे को इकट्ठा बॉयल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, 5 मिनट ही लगेंगे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, स्पॉइल, मिसगाइड, डिस्ट्रॉय, करेक्टर। दोस्तों स्पॉइल, मिसगाइड, डिस्ट्रॉय ये तकरीबन आपस में सेम है, ठीक है, लेकिन करेक्टर जो है ये डिफरेंट है। करेक्टर किरदार को कहते हैं, डिस्ट्रॉय तबाह करना, मिसगाइड यानी गुमराह करना, स्पॉइल ख़राब करना, ठीक है। तो डिफरेंट जो है ऑप्शन नंबर डी है। इफ़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज इज़ एडेड to the biggest number and divided by the third number, then what will be the answer। दोस्तों नीचे लिखा है कि अगर सबसे छोटा नंबर को सबसे बड़े नंबर के साथ ऐड कर दे और तीसरे नंबर से डिवाइड कर दे तो आंसर क्या होगा। सबसे छोटा नंबर टू है और सबसे बड़ा नंबर 25 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 27, और तीसरे नंबर यानी 3 से उसको फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब आप देख लें कि सबसे पहले 5/6 है, फिर 36/25 है, यानी पहले का स्क्वायर लिया है और दूसरे में उसको उलट लिखा है। तो फिर तीसरे में लिखा है 8/7। अब हम 8/7 का स्क्वायर लेंगे और उसको उल्टा करके लिखेंगे, यानी 7 का स्क्वायर हो गया 49 अपॉन 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। इस बर्ड इज़ टू फीदर सो कैट इज़ टू। दोस्तों फीदर कहते हैं पर को, तो जिस तरह परिंदों के पर होते हैं इसी तरह बिल्लियों की क्या होते हैं दोस्तों, बिल्लियों की काल होती है, ठीक है। तो काल को इंग्लिश में कहते हैं फुर। ऑप्शन नंबर बी। पहला ऑप्शन नंबर है पास कहते हैं पंजे को, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फुर। ईयर इज़ टू मंथ इज़ वीक इज़ टू, यानी साल में महीने होते हैं और हफ्ते में क्या होते हैं, तो हफ्ते में दोस्तों दिन होते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। पहला जितने भी डिजिट्स आपको दिए गए हैं इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 35। फिर 19, 2/23 और 30 इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 74। अब लास्ट में जो है 15, 22/3 एंड 7 इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 47। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। पेपर, पेन, कॉपी, स्टेशनरी। अब देखें आखिरी जो स्टेशनरी लिखी है उसमें एक है ERY और एक है ARY। ERY का मतलब जितने भी ऑफिस से रिलेटेड यानी कॉपीज़, पेन वगैरह उनका मजमूए को कहते हैं, लेकिन ARY कहते हैं साकिन होना, खड़े रहना, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इफ़ एरोप्लेन इज़ टू रनवे देन ट्रेन इज़ टू। दोस्तों जहाज़ जो होते हैं वो रनवे पर उतरता है और रनवे पर ही चलता है, तो ट्रेन भी रेल पटरी पर चलता है, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। इफ़ यस्टरडे वाज ट्यूसडे देन व्हाट डे आफ्टर टुमारो। सवाल है कि अगर पिछला दिन यानी मंगल है तो परसों कौन सा दिन होगा। तो यानी पिछला दिन अगर मंगल है तो आज बुध होगा, कल होगा जुमेरात, परसों होगा जुम्मा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्राइडे। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। येन, डॉलर, पाउंड, रियाल, करेंसी। दोस्तों शुरू की 4 जितनी भी ये किसी कंट्री के डॉलर की किसी कंट्री की करेंसी के नाम है, जबकि ई जो है करेंसी वो ओवरऑल जितनी भी रुपया है, जितनी भी करेंसी है उनको ज़ाहिर करने का ही नाम है, तो ये डिफरेंट है।
व्हाट डिजिट इज़ मिसिंग इन द फॉलोइंग। अब आप शुरू में देखें 485 अपन 56, उसके बाद देखें 65, यानी पहले को उलट किया हुआ है और नीचे 484 लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 572, उसके बाद 884, तो 84 को उलट करके 48 ऊपर लिखा है और 572 को हम उलट करके 275 को नीचे कर देंगे। तो चूँकि 5 मिसिंग है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। केट चेजेस द रेट्स बिकॉज, जो बिल्लियाँ होती है वो चूहों को क्यों पकड़ती है। तो नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ये उनकी आदत है। इफ़ मैन इज़ टू फ्लैश देन बुक इज़ टू। दोस्तों जिस तरह इंसान में गोश्त होता है, इसी तरह किताबों में क्या होते हैं, कागज़ होते हैं, पेपर होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, स्वेटर, कोट, जैकेट, ग्लव्स, विंटर। अब शुरू की 4 चीज़ें जो है ये किसी आइटम के नाम है, जबकि विंटर जो है ये मौसम वेदर का नाम है, तो ये डिफरेंट है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इफ़ डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, व्हाट डे इज़ टुडे। कह रहे हैं कि 2 दिन पहले अगर मंगल है तो आज क्या है। तो फ्रेंड अगर 2 दिन पहले अगर मंगल है तो आज थर्सडे बनता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इफ़ 2200 हार्स इज़ 10 o'clock देन 1600 हार्स इज़ 2 डैश o'clock। दोस्तों ये सवाल जो है ये यानी जो घड़ी होती है 24 घंटे की जो घड़ी होती है उसके हवाले से है। तो जिस तरह 22 रात के 10 बजे को ज़ाहिर करते हैं, उसी तरह जो 16 है वो यानी असर के टाइम को 4 बजे को ज़ाहिर करता है। हमारा आंसर होगा 4। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, 4, 17, 5, 26, 6। अब दोस्तों आप गौर करें कि 4 का अगर हम स्क्वायर लेंगे 16 बनता है, 16 में एक 8 किया हुआ है, 17 लिखा है। उसके बाद फिर 5 का स्क्वायर लिया है 25 बनता है, लेकिन एक 8 किया हुआ है 26 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 6 का रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे और एक 8 करेंगे। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 37। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, नॉर्वे, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, हॉलैंड। अब दोस्तों 5 मुल्कों के नाम हैं, उसमें से हॉलैंड जो है इसकी स्टार्टिंग जो है एच से होती है, बाकी सब की स्टार्टिंग एन से होती है। तो हॉलैंड डिफरेंट है और ये आंसर होगा। इफ़ नी इज़ टू लेग देन एल्बो इज़ टू, तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड वो आर्म होगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, 4, 8, 24, 96, 480। यानी 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 बना, फिर 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 96 बना, फिर 96 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 480 बना, 480 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 2880, ऑप्शन नंबर सी। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली मर्तबा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।